अभी बाकी है। जी हां, महाराष्ट्र जहां एक से बढ़कर एक फिल्में महाराष्ट्र में बनती हैं, जिनमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और ट्रेजेडी से लेकर कॉमेडी तक होती है। माया नगरी मुंबई से निकली स्क्रिप्ट पूरी दुनिया को रोमांचित करती है। तो क्या महाराष्ट्र का सियासी पिक्चर भी कुछ ऐसी ही होने वाली है? जरा सोचिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सीएम पद की दावेदार है, रास्ते में कोई दूसरा है नहीं, शिंदे खुद को रेस से बाहर कर चुके हैं, फिर भी किस बात की देरी हो रही है? क्यों फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है? आखिर क्या बात है कि रास्ता क्लियर होने के बाद भी सीएम का नाम सामने नहीं आ रहा है? अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी से पर्दा उठाएंगे। मास्टर स्ट्रोक कभी क्रिकेट के मैदान में सुर्खियां बटोरा करता था, मगर जब से मोदी और शाह राजनीति की नई नई इबारत लिखने लगे हैं, तब से मास्टर स्ट्रोक सियासी पिच की शब्दावली बन गया है। राज्यों में प्रचंड जीत के बाद से ही मोदी और शाह सीएम फेस को लेकर सरप्राइज देते आए हैं, नए नए चेहरों को मौका देते आए हैं। 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत का परचम लहराया था, तब दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं था, और आज वो देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। कुछ ऐसा ही पिछले साल मध्य प्रदेश में भी हुआ, जब शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर सरप्राइज दिया था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पुराने और चर्चित चेहरों को दरकिनार कर कार्यकर्ताओं की भीड़ से मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया था। तो क्या महाराष्ट्र की बारी है? सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा आम होने लगी है। देरी का मतलब साफ है कि मोदी और शाह के मन में कोई चौंकाने वाला प्लान चल रहा है, जिसका खुलासा होते ही हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन से नाम चल रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, इस रेस में कौन कौन शामिल है ये आप जानिए। सबसे पहला जो नाम इस वक्त सुर्खियों में है वो है देवेंद्र फडणवीस का नाम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये फर्स्ट चॉइस है। इसके बाद जो सेकंड चॉइस है उसमें नाम आता है मुरलीधर मोहोल का, जो बीजेपी सांसद है। अब जो थर्ड चॉइस है उसमें है चंद्रशेखर बावनकुले का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये तीन वो चेहरे हैं जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, इस रेस में ये शामिल हैं। तो क्या महाराष्ट्र में भी सरप्राइजिंग सीएम होगा? अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है। जैसा पीएम मोदी और अमित शाह करते आए हैं, ऐसा ही ओडिशा में भी हुआ था, जब मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पद सौंपकर चौंकाया गया था। कई राज्यों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। जैसे हाल ही में हरियाणा में मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सत्ता की बागडोर सौंप दी गई थी। अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है, मगर दो और चेहरे सामने आ गए हैं, मुरलीधर मोहोल और चंद्रशेखर बावनकुले। चलिए ये दोनों कौन है और क्या है इनका सियासी कद, अब आपको ये भी बता देते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको यह अहम जानकारी इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो सरप्राइजिंग सीएम हो सकते हैं। मुरलीधर मोहोल बीजेपी के सांसद हैं, पुणे लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। 2024 में पहली बार सांसद ये चुने गए। 1.5 लाख वोट से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पुणे शहर के मेयर भी ये रह चुके हैं। इनका सियासी कद किस तरह का है ये आप देखिए। बीजेपी और आरएसएस दोनों के करीबी ये माने जाते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले के बारे में बताते हैं, जो कि बीजेपी विधायक, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। कामठी सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 14वीं बार ये कामठी सीट से जीते हैं। 2014 से 2019 तक मंत्री रहे हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री रहे। ओबीसी समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। केंद्रीय मंत्री गडकरी के करीबी भी ये है। अब पिछले 6 से 7 सालों से बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है। जो नाम चर्चा में सबसे आगे है उसे सीएम ना बनाकर चौंकाने वाले चेहरे को सत्ता सौंप देना, फर्श से उठाकर अर्श पर ले आना। ऐसा कई राज्यों में देखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ इसी फॉर्मूले पर सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। विपक्ष भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है। बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है।
अब सवाल ये कि आखिर नए चेहरे का कॉन्सेप्ट क्यों सामने आ रहा है? क्यों फडणवीस का नाम सबसे आगे होने के बाद भी ऐलान नहीं हो रहा है? ऐसा अक्सर तब होता है जब बीजेपी कोई फ्रेश फेस लाने वाली होती है। कौन कौन से राज्यों में चौंकाने वाले चेहरे सामने आ चुके हैं, अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र 2014 की अगर बात करें, नितिन गडकरी दावेदार नंबर 1 रहे, पंकजा मुंडे दावेदार नंबर 2 रही, देवेंद्र फडणवीस सरप्राइजिंग सीएम निकलकर सामने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश 2017 के परिणाम जिस तरह सामने आए, उसके बाद आप देखिए, मनोज सिन्हा दावेदार नंबर 1 रहे, केशव प्रसाद मौर्य नंबर 2 दावेदार रहे, लेकिन सरप्राइजिंग सीएम यहां से कौन आया? योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 2017 में भी आपको बताते हैं, यहां जो सबसे पहले दावेदार रहे चुनाव के दौरान 2017 में परिणाम आने के दौरान, भगत सिंह कोश्यारी का नाम सबसे पहले रहा, बीसी खंडूरी दावेदार नंबर 2 रहे, रमेश पोखरियाल निशंक दावेदार नंबर 3 रहे, लेकिन सरप्राइजिंग चेहरा कौन था? त्रिवेंद्र सिंह रावत। मध्य प्रदेश 2023 की भी बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो दावेदार रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान रहे, प्रहलाद पटेल दावेदार नंबर 2 रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया दावेदार नंबर 3, लेकिन सरप्राइजिंग सीएम मोहन यादव। अब छत्तीसगढ़ 2023 का जो परिणाम आया उसके बाद आप देखिए, यहां पर भी इसी तरह से नाम तो बहुत सारे चर्चा में चल रहे थे और उनमें सबसे पहले जो दावेदार रहे वो रमन सिंह रहे, अरुण साव दूसरे नंबर के दावेदार, रेणुका सिंह तीसरे नंबर के दावेदार और विष्णुदेव साय सरप्राइजिंग सीएम यहां से निकलकर सामने आते हैं। राजस्थान 2023 का परिणाम भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बताएं, जो दावेदार यहां पर रहे हैं उनमें सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम रहा। उसके बाद जो दूसरे नंबर के दावेदार रहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत रहते हैं, अश्वनी वैष्णव तीसरे नंबर के दावेदार, भजन लाल शर्मा सरप्राइजिंग चेहरा यहां से निकलकर सामने आता है। ओडिशा 2024 में अब देखिए आप, यहां धर्मेंद्र प्रधान दावेदार नंबर 1 रहे, बैजयंत पांडा दावेदार नंबर 2 रहे, अपराजिता सारंगी दावेदार नंबर 3 और जो सरप्राइजिंग चेहरा मोहन मांझी। तो इस तरह से ये कई जगहों पर बीजेपी पहले सरप्राइज दे चुकी है सीएम को लेकर। तो बीजेपी कई मौकों पर चौंका चुकी है। कई हैरत नहीं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी सीएम चुनने में 7 दिन या इससे ज्यादा का वक्त लगाती है, वहां चौंकाने वाले चेहरे पर ही सत्ता का सेहरा सजता आया है। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने जा रहा है? इंतजार अब 2 या 3 दिनों का ही होगा, मानकर चलिए। अब सवाल उठता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा? सूत्रों पर यकीन करें तो फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को फिट किया जा सकता है। इधर शिंदे को लेकर भी बड़ी खबर यह है, उनके सबसे करीबी और शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि आज शाम तक शिंदे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को। शिंदे अभी सतारा में अपने गांव में है। बताया जा रहा है कि आज वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 28 नवंबर को शिंदे, फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में थे। तीनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की थी। उस बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद थी, मगर बात नहीं बन पाई। जिसके बाद तीनों नेता मुंबई लौट आए थे, जहां से शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। कल मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक को भी अचानक रद्द कर दिया गया। आखिर शिंदे के साथ बीजेपी की बात कहां फंसी हुई है? सूत्रों के हवाले से क्या खबर है, अब आपको यह समझने की जरूरत है। आपको बताते हैं कि आखिरकार पेच कहां पर फंसा हुआ है। ये इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। गृह विभाग दोनों का दावा, डिप्टी सीएम शिंदे बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। पेच कहां पर फंसा हुआ है, बात क्यों नहीं बन पा रही है, कुछ वजह सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिंदे केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि ये तमाम वो बातें जिनकी वजह से अभी बात नहीं बन पा रही है। जब से महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए हैं, तब से यही सवाल हर किसी के जहन में चल रहा है, आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? 23 नवंबर के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले, इस पर भी अब एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। सियासी सस्पेंस का कैलेंडर, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर पहले मतदान होता है।
23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होता है। महायुति की प्रचंड जीत होती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर चुनाव के दौरान उभरकर सामने आती है। उसके बाद 27 नवंबर को खुद सामने आए सीएम शिंदे। बीजेपी के सीएम फेस को उन्होंने समर्थन भी दिया। 27 नवंबर को किस तरह से हलचल हुई, ये सब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सीएम की रेस से खुद वो बाहर हो गए। 28 नवंबर को दिल्ली में शाह के घर पर एक मीटिंग होती है, जिसमें फडणवीस मौजूद रहते हैं, शिंदे पवार मौजूद रहते हैं। सरकार गठन को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। उसके बाद 29 नवंबर को मुंबई में महायुति की मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अचानक से अपने गांव सतारा चले गए शिंदे। सीएम फेस को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार ही बना हुआ है। अब सवाल यही कि आखिरकार कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, इसे लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच विपक्ष महायुति पर हमले बोल रहा है, तो शिंदे गुट का कहना है कि जल्द ही नए सीएम का नाम देश के सामने होगा। कल रात को बहुत देर तक मीटिंग चली और मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीनों नेता महाराष्ट्र के श्री अमित जी शाह से मिलने आए हुए थे और 2 दिनों में शायद और एक बैठक, रैली बैठक मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ रही है। जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे बहुजनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं, तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है, तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। कल भी बैठे थे ना, तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। तो तमाम अटकलों के बीच सियासी उठापटक चल रही है। नए नए नाम सीएम पद की रेस में आ रहे हैं। शिंदे भले ही खुद को बाहर कर चुके हैं, मगर कई मुद्दों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि मोदी और अमित शाह किसे महाराष्ट्र का ताज पहनाते हैं।